हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी में मैंने इंडिया के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों तीनों ही इसमें प्लस कर दी हैं, इंडिया में ही मर्ज की है। तो आपको इकोलॉजी और ये सब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी इसी में सब कुछ मैंने कवर किया है। आज हमारा टॉपिक 3 है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लाइमेट आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। क्लाइमेट रेफर्स करता है जो टोटल हमारा सम होता है ना, वेदर का किस तरीके का मौसम हमारे यहाँ पाया जाता है उस कंडीशन को। एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया, और जो वेरिएशन होता है ना पूरे लार्ज एरिया की, उसको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत लंबे समय से चलता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मानसून। जो क्लाइमेट है ना इंडिया का, वो मानसून है। मानसून टाइप क्लाइमेट है और कैरेक्टराइज किया जाता है डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न से, विच इज फाउंड मेनली, जो कि ज्यादातर साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। मानसून वर्ड आता है अरेबिक वर्ड से, अरेबिक म्यूजिम वर्ड से मानसून वर्ड गया है, जिसका मतलब है सीजन। सीजन, इट इज सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ये कि सीजनल डायरेक्शन और विंड डायरेक्शन जो पूरे साल में होता है ना, उसी उसी को मौसम बोलते हैं हम। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर। वेदर क्या करता है, स्टेट के एटमोस्फेयर को रेफर्स करता है ओवर एन एरिया एट एन पॉइंट ऑफ टाइम। एक एरिया को एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं, पहला टॉपिक है इसमें हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। फैक्टर्स affecting India's climate. India's climate is controlled by a number of factors. जो इंडिया का क्लाइमेट है ना, वो कुछ नंबर ऑफ फैक्टर में कंट्रोल किया गया है, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, जो कि दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला फैक्टर है फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन एंड रिलीफ। पहला है लैटिट्यूड। इसका पहला है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, डिवाइड करता है इंडिया प्लेसिंग द नॉर्थन पार्ट, इंडिया के नॉर्थन पार्ट को इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन से, ठीक है। एंड द साउथर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट इज अल्टीट्यूड, ठीक है। Altitude, elevated region are cooler due to the decline in temperature with height। जो elevated region है वो cool हो जाता है, किसकी वजह से? जो टेम्परेचर की हाइट है ना, उसकी वजह से। उसके बाद है नेक्स्ट हिमालयाज। द हिमालयाज, द हिमालयाज, हिमालयाज में है इट शील्ड इंडिया फ्रॉम कोल्ड नॉर्थर्न विंड। जो हिमालय है वो एक शील्ड के तौर पर काम करता है नॉर्थर्न बेल्ट जो है, नॉर्थर्न विंड उससे। ओरिजिनेटेड नियर द आर्कटिक सर्कल, जो कि ओरिजिन होता है इसका आर्कटिक सर्कल के पास से। दे ऑल्सो हैव ट्रैप द मानसून विंड। ये हेल्प करते हैं, मददगार होते हैं ट्रैप करने में मानसून विंड को। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। जो डिफरेंट हीट होती है ना लैंड की और सी की, यानी कि वाटर हीट अप और कूल डाउन स्लोली, यानी कि वाटर एकदम जैसे गर्म होता है और एकदम स्लो आराम आराम से वो कूल हो जाता है। क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर जोन, वो क्रिएट करता है अलग अलग डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन के अंदर।
इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट कॉजेज रिवर्सल। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसका कारण बनता है रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड, रिवर्सल डायरेक्शन विंड का कारण बनता है। उसके बाद है प्रॉक्सिमिटी टू द सी। प्रॉक्सिमिटी टू द सी। The coastal areas have a balanced climate and distant location। जो coastal areas है ना यानी वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये नीचे वाला, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है, ये वाला पार्ट है अ बैलेंस क्लाइमेट एंड डिस्टेंट लोकेशन। उनके पास एक बैलेंस क्लाइमेट है और डिस्टेंट लोकेशन भी है फ्रॉम द सी से, ठीक है। एक्सपीरियंस मोर प्रोनाउंस सीजनल कॉन्ट्रास्ट, जो एक्सपीरियंस करता है मोर प्रोनाउंस सीजनल कॉन्ट्रास्ट को। इसके बाद है रिलीफ। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ इंडिया टोपोग्राफी, इंडिया की जो टोपोग्राफी है वो प्रभावित करती है टेम्परेचर को, रेनफॉल को एंड विंड पैटर्न को। इसके एग्जांपल है द विंड वर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो विंड वर्ड साइड है वेस्टर्न घाट की, रिसीव हाई रेनफॉल, रिसीव करती है बहुत ज्यादा रेनफॉल, वाइल द लीवर्ड साइड रिमेन रिलेटिवली ड्राई, जो लेकिन जो लीवर्ड साइड है उससे हटके हैं वो रिलेटिवली रिमेन ड्राई रहती है ज्यादातर। नेक्स्ट है इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है इसका फैक्टर्स का, फैक्टर्स का सेकंड पॉइंट है फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड, ठीक है। ये फर्स्ट है, ठीक है। फैक्टर रिलेटेड, ये लोकेशन और रिलीफ वाला है, लोकेशन एंड रिलीफ वाला, ठीक है। और ये है फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। इसमें है पहला सरफेस प्रेशर एंड विंड। फर्स्ट है इसमें सरफेस प्रेशर एंड विंड, सरफेस प्रेशर एंड विंड। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड, इंडिया लाई करती है रीजन नॉर्थ ईस्टर्ली विंड से। ओरिजिन होता है इसका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होती है कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ब्रिंग लिटिल और नो रेन, जो लाती है कम और बिल्कुल भी रेन नहीं ला पाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनसून विंड, इसका नेक्स्ट पॉइंट है मॉनसून विंड। मॉनसून विंड द साउथवर्ड मॉनसून, जो साउथवर्ड मॉनसून है विच लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, जिसका लास्ट होता है जून से लेकर सितंबर तक, इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग इंडिया क्लाइमेट, जो कि इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। द मॉनसून विंड, लेकिन जो मॉनसून विंड है ओरिजिनेटिंग ओवर द इंडियन ओशियन, जो कि ओरिजिनेट होती है इंडियन ओशियन से, इंडियन ओशियन के ऊपर, ब्रिंग सब्सटेंशियल रेनफॉल, जो ब्रिंग करती है सब्सटेंशियल रेनफॉल को टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरे मोस्ट ज्यादातर पार्ट को इंडिया के। उसके बाद है जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम एंड अपेयर, जेट स्ट्रीम जो है अपेयर करती है एयर सर्कुलेशन को। नेक्स्ट है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। अब हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं इन ग्लोबलाइजेशन एयर सर्कुलेशन के अंदर। की कॉन्सेप्ट इन ग्लोबल एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन के अंदर जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम
फॉर्मेशन, मैकेनिज्म एंड ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट इसी में आता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम आर नैरो, जेट स्ट्रीम नैरो होती हैं। फास्ट मूविंग एयर करंट लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड होता है इसमें, इन द एटमोस्फेयर के अंदर, टाइपिकली बिटवीन होती है, ये ज्यादातर होती है 9 से 16 किलोमीटर के बीच में, यानी कि 30,000 टू 50,000 फीट अब अर्थ सरफेस के ऊपर। दे फॉर्म ड्यू टू द टेम्परेचर कंट्रास्ट, ये फॉर्म होती हैं टेम्परेचर कंट्रास्ट की वजह से बिटवीन द कोल्ड पोलर रीजन एंड द वार्मर ट्रॉपिकल जोन, किसके बीच में, कोल्ड पोलर रीजन एंड वार्मर ट्रॉपिकल जोन के बीच में होती है ये। दिस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, ये क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट को। कॉज होता है इसका ए टू मूव क्विकली फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज, इसका कारण होता है जो हवा होती है वो बहुत जल्दी मूव करती है हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज में, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम, इसका ये होती है फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम की वजह से। प्राइमरी जेट स्ट्रीम देख लेते हैं हम कैसी होती हैं, ठीक है। इसका पहला टॉपिक है प्राइमरी जेट स्ट्रीम। प्राइमरी जेट स्ट्रीम, इसमें पहली आती है पोलर जेट स्ट्रीम, इसमें पहला है पोलर, पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम फॉर्म्स बिटवीन द कोल्ड पोलर एयर एंड वार्मर मिड लैटिट्यूड एयर, ये फॉर्म होती है कोल्ड पोलर एयर के एयर एंड वार्मर मिड लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, नेक्स्ट इज सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फॉर्म्स होती है ट्रॉपिकल एयर एंड मिड लैटिट्यूड एयर के बीच में, ठीक है। जेट स्ट्रीम टाइपिकली फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जेट स्ट्रीम जो है ना वो ज्यादातर फ्लो करती हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर, बट देयर मेंडरिंग, लेकिन जो उनका मेंडरिंग होता है ना, चेंज इन डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, वो चेंज करता है डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों को, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, ये कुछ फैक्टर्स को प्रभावित करती है, जैसे कि सीजनल चेंज, सीजनल चेंज जो होता है उसको, द अर्थ रोटेशन, अर्थ का रोटेशन होता है उसको भी चेंज करती है, एंड वेरिएशन इन सरफेस टेम्परेचर, और वेरिएशन जो होता है सरफेस टेम्परेचर उसको भी चेंज करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वोल्कर सर्कुलेशन, नॉर्मल स्टेट अल्नीनो लालीना। वोल्कर स्टेट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन नॉर्मल स्टेट अल्नीनो, नॉर्मल स्टेट अल नीनो, ठीक है। इसका पहले हम देते हैं मैकेनिज्म, इसका पहला देखते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इसका फर्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म किस तरीके का होता है। द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, जो डिफरेंशियल हीटिंग होती है इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन क्रिएट करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट की, टेम्परेचर बिटवीन बिटवीन ईस्टर्न कूलर एंड वेस्टर्न वार्मर पैसिफिक के बीच में, दिस लीड टू लो प्रेशर, ये लीड करता है लो प्रेशर को इन द वेस्ट एंड हाई प्रेशर के अंदर, इन द ईस्ट, ईस्ट में वार्म एयर राइजेस इन द वेस्टर्न पैसिफिक, वार्म एयर जो है बढ़ती है वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर, लीडिंग टू हैवी रेनफॉल इन साउथ ईस्ट एशिया, लीड करती है हैवी रेनफॉल को साउथ ईस्ट एशिया में, वाइल डिसेंडिंग एयर ओवर ऑस्ट्रेलिया क्रिएट हाई प्रेशर, लेकिन डिसेंडिंग एयर जो होती है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो क्रिएट करती है हाई प्रेशर को, सप्रेसिंग क्लाउड फॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग इन ड्राई कंडीशन, इसकी वजह से होती है। अफेक्ट देखते हैं इसका किस तरीके का होता है। अफेक्ट दिस पैटर्न लीड टू नॉर्मल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पैटर्न है
लीड करता है नॉर्मल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को, वाइल वाटर कंडीशन, लेकिन जो वाटर कंडीशन होती है साउथ ईस्ट एशिया में एंड ड्राई कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अल मेगा। अब देखते हैं अल नीना का मैकेनिज्म क्या है। अल नीना अकर्स व्हेन द यूजुअल वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर इन द पैसिफिक ओशियन। जो अल नीना है वो घटित होती है जब यूजुअल वेस्ट वाटर मूवमेंट होता है वार्म वाटर पैसिफिक ओशियन के अंदर वीकनेस ऑफ रिवर्स की वजह से। इसका कोजिंग सी सरफेस टेम्परेचर टू राइज इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। इसका कारण होता है सरफेस टेम्परेचर का बढ़ना सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर। दिस डिस्टर्ब द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये डिस्टर्ब करता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो होती है वीकनिंग द ट्रेड विंड की वजह से एंड रिड्यूसिंग अपवेलिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक होता है। कॉन्सिक्यूटली द राइजिंग एयर ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक वीकनेस। जो राइजिंग एयर है ओवर ऊपर होती है वेस्टर्न पैसिफिक वीकेंस के अंदर एंड एरियाज लाइक साउथ ईस्ट एशिया, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया एक्सपीरियंस लोअर रेनफॉल करता है। इसका अफेक्ट पड़ता है ओवर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। द यूजुअल डिसेंडिंग एयर फ्रॉम द ईस्ट टू लोंगर अकर। जो यूजुअल डिसेंडिंग एयर है ना फ्रॉम ईस्ट टू नो लोंगर अकर, reducing pressure and increasing the likelihood of drought and heat wave। रिड्यूस करती है प्रेशर एंड इंक्रीज करती है लाइवलीहुड ऑफ ड्रॉट यानी कि बाढ़ एंड हीट वेव को। इन कॉन्ट्रेस्ट द वेस्टर्न पैसिफिक, जो वेस्टर्न पैसिफिक है ना इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका जिसमें आता है, एक्सपीरियंस मोर इंटेंस रेनफॉल एंड फ्लडिंग। वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल और फ्लडिंग देखा जाता है अल नीना की वजह से। नेक्स्ट इज लालीना। रीजन फॉर इम्पैक्ट, इसका रीजन क्या है इम्पैक्ट का। ला लीना इज द अपोजिट ऑफ अल नीनो। ला लीना अपोजिट है अल नीनो का एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ट्रेड विंड। लेकिन ये कैरेक्टराइज करती है, इसकी विशेषता है स्ट्रॉन्ग होती है एंड नॉर्मल ट्रेड विंड होती है इसकी। दैट पुश कोल्ड वाटर, जो कि पुश करती है कोल्ड वाटर टुवर्ड द वेस्टर्न पैसिफिक। कहां से, वेस्टर्न पैसिफिक के साथ। दिस स्ट्रेंथ द नॉर्मल वोल्कर सर्कुलेशन, जो कि सशक्त करता है नॉर्मल वोल्कर सर्कुलेशन को। enhancing upwelling in the ईस्टर्न पैसिफिक, और जो कि अपवेलिंग करती है ईस्टर्न पैसिफिक एंड क्रिएटिंग लोअर सी सरफेस टेम्परेचर करती है। राइजिंग एयर इन द वेस्टर्न पैसिफिक, जो राइजिंग एयर है वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर इज इंटेंसिफाई करती है इनहांसिंग रेनफॉल इन साउथ एशिया एंड द वेस्टर्न पैसिफिक को। ठीक है, अफेक्ट होता है इसका ऑस्ट्रेलिया में। इज द यूज इन ऑस्ट्रेलिया द यूजुअल ड्राई कंडीशन जो होती है आर रिवर्स एंड इंक्रीज मॉइस्चर लीड टू हाई रेनफॉल होता है, फ्लडिंग होती है एंड स्ट्रॉन्गर मॉनसून पैटर्न बना रहता है। द ईस्टर्न पैसिफिक, जो ईस्टर्न पैसिफिक है उसके एग्जांपल है साउथ अमेरिका, एक्सपीरियंस करता है रिड्यूस रेनफॉल को। रिजल्ट होता है इसका ड्रॉट कंडीशन, यानी ड्रॉट लाइक कंडीशन वहां पर बन जाती है। तो आज के इस पार्ट में यहीं तक, नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, और आपके किस किस के यहाँ ड्रॉट लाइक कंडीशन होती है, किस किस जगह से होती है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं भी जान सकूं कि किस किस एरिया से ड्रॉट कंडीशन बनती है, लालीना अलीना का अफेक्ट वहां पर होता है कि नहीं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।